नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के चैनल पर। दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर, एसएसआर और एए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ला रहा हूं मैं। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का सेट है जिसमें आपको जीके, जीएस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा 50 में 50, क्योंकि आपको पता ही है कि एमआर के सिलेबस में टोटल 50 एमसीक्यू आता है। कितने आते हैं? 50 एमसीक्यू आता है, जिसमें आपका जीके, जीएस रहता है, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सेट 1 है और रोज रात 8 बजे आपके लिए सेट आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को सबसे पहले शेयर जरूर कर देंगे। हम लोग इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर और ए, इन तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये सेट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग भी एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाएगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है नीचे जरूर कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, और रोज रात को टाइमिंग नोट कर लीजिए, रोज रात को 8 बजे आपके लिए जीके जीएस का ये सेट आएगा और ये सेट पहला है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है? बताइए। चलिए, हर एक क्वेश्चन का मैं ट्राई करूंगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए और आप उसे भूल ना पाएं और एग्जाम तक आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, कोई भी जो गणराज्य, भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अभी हमारे देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फटाफट देखेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन लाया हूं, ताकि जो लोग भी हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, उनको क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर बताइए, आप सभी को आंसर करना है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था? बताइए, कब अपनाया गया था? बहुत बढ़िया, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विश्वनाथन आनंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? बताइए। ये एक प्लेयर है और सभी को पता है, बहुत ही फेमस प्लेयर है। टोटल 50 एमसीक्यू है और आज के सेट में आपका जो कट ऑफ है, आपको बस 50 में जो है टोटल 38 नंबर स्कोर करने हैं। अगर आपने आज 50 में से टोटल 38 क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया तो आप समझिए कि इंडियन नेवी का जो एमआर का एग्जाम होने वाला है, जो एसएसआर का एग्जाम होने वाला है और जो एए का एग्जाम होने वाला है, वो आप जरूर क्लियर कर लेंगे। तो टारगेट रख के चलना है कि 50 में आपको 38 सही करना है और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको नीचे कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेस। ठीक है, विश्वनाथन आनंद एक चेस प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो, हर एक चीज में हाइपर आपको मिल जाएगा, लेकिन टेक्स्ट और ट्रांसफर, ये जो दो चीज रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एम का मतलब हो गया मार्कअप, मार्कअप, एल फॉर लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस कमीशन के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए, बहुत बढ़िया, और इसके बारे में काफी डिटेल में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, योजना आयोग के लिए ना भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। अब देखो, एक एक क्वेश्चन से हम जानते हैं। योजना आयोग का नाम अब चेंज करके कौन सा आयोग रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, कब रखा गया? ये नीति आयोग रख दिया गया है। और नीति आयोग जो है, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, प्रमुख कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 3 क्वेश्चन याद रखना। प्लानिंग कमीशन का नया नाम अब चेंज होकर नीति आयोग रख दिया गया है और इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रहेगा आप सभी को। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका नाम जब नीति आयोग चेंज करके रखा गया तो नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नीति का फुल फॉर्म होता है एन फॉर नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फटाफट देखेंगे। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ है? बताइए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, टोटल 50 एमसीक्यू है। बताइए, रुपये का प्रतीकात्मक चिन्ह रोमन और
डैश का संयोजक है। किसका संयोजक है बताना आपको। ये जो रुपया का हम लोग सिंबल देख रहे हैं इसमें चिन्ह रोमन चिन्ह है और क्या है, और ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ये भी एक क्या है चिन्ह है। तो रोमन चिन्ह और इसको मिला के हम लोग ये रुपीज का ये सिंबल नया बनाया गया है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राजतरंगिणी को भारत के इतिहास पर एक प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्हण। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी हेल्प हो पाए, और जो लोग भी ग्रुप XY की एयरफोर्स ग्रुप XY की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट था, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्हण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी दो देशों के बीच सीमांकन की एक पंक्ति नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डेमार्केशन बिटवीन टू कंट्रीज। बताइए, हर एक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट डिटेल जान लेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो पाए। सबसे पहले आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल डेट लाइन, ये किसी भी दो देशों के बीच का सीमा नहीं निर्धारण करता है। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले मैकमोहन रेखा की तो इंडो चाइना जो है इसका ये इसके बीच में लाइन है, मैकमोहन रेखा है। बात करता है रेडक्लिफ रेखा की तो इंडो पाक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सारा डूरंड रेखा की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दो देशों के बीच की लाइन को रेखा को कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से केरल का है। तो नृत्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, बताइए। चलिए एक एक चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथकली। कथकली जो है मूल रूप से कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। ओडिसी जो कहाँ का है, उड़ीसा का है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, उड़ीसा का है नृत्य। कथक कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट, कथक जो है यूपी का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। और कथकली हो गया केरल का, याद रहेगा। तो इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिया व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर, मात्र 100 रुपये प्रति महीने का फीस होता है। आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, साथ ही साथ आप तैयारी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डेली नोट्स और वीडियो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बताइए, नाथुला हिमालय में स्थित है, ला का क्या अर्थ है। नाथुला जो है इसमें ला का क्या अर्थ है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ला का जो अर्थ था वो दर्रा होता है। नाथुला दर्रा आपको पता होगा, नाथुला दर्रा ये कहां पर स्थित है, यह सिक्किम में है। कहां पे है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी को पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स से अच्छा क्वेश्चन है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1945 से इसकी शुरुआत की गई थी, याद रहेगा। ध्यान रखना है कि आपको टोटल 50 MCQ में आज 38 MCQ को सही करना है, तब आप पास हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, एक नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। सपोज करें अगर किसी के मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है, उनको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या कर सकता है, और इस चीज का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई थी। ठीक है, कर्तव्य नहीं, अधिकारों की बात कही गई, याद रहेगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से आर्टिकल को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, हार्ट एंड सोल। तो आर्टिकल 32 को, मतलब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। उबेर कप और थॉमस कप किससे जुड़े हुए हैं। जो लोग भी वीडियो पे आए हैं, वीडियो को पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है उबेर कप और थॉमस कप, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, सॉरी करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश जो है भारतीय राज्य जो है एक चीन के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2:3 के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रहता है भारतीय ध्वज के बारे में। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए कि भारतीय ध्वज की, राष्ट्रीय ध्वज की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया था, आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बताइए, सबसे पहली महिला जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसको जरूर नोट कर लेना और पीडीएफ जरूर ले लेना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से जोड़ के। चलिए तो इसका राइट आंसर सबसे पहले देखेंगे, दो बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष यादव। अब यहाँ पे संतोष है तो ये मत समझिएगा कि ये महिला नहीं है, बल्कि ये महिला ही है, ठीक है, याद रखिएगा ये महिला है। तो संतोष यादव वो पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी और सफल रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विश्व की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, विश्व की, सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं मैं, विश्व की सबसे पहली महिला, तो उनका नाम होगा, उनका नाम क्या हो जाएगा, जुनके तबई। ठीक है, याद रहेगा, जुनके तबई ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो उनको तबई के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में तबई। चलिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, याद रहेगा, बछेंद्री पाल। कब किया था उन्होंने, तो 1984 में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलता है, क्या चलता है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली महिला वह है संतोष यादव। याद रहेगा, कब कब की थी इन्होंने चढ़ाई किया था 1992 में, और उसके अगले ही साल फिर 1993 में इन्होंने चढ़ाई किया था 2 बार, और दोनों बार सक्सेसफुल रही हैं। और जो सबसे विश्व की पहली महिला वो कहते हैं जुनके तबई, और भारत की सबसे पहली महिला बछेंद्री पाल 1984 में उन्होंने चढ़ाई किया था। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने और कब जीता। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर होगा जी शंकरा कुरूप। इन 1965 में इन्होंने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जीता था। एक क्वेश्चन ये बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र में आप उत्कृष्ट योगदान करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा, तो साहित्य के क्षेत्र में। याद रखना, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। सबसे पहला मिला था जी शंकरा कुरूप इन 1965। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही है बताइए। निम्न में से कौन सा सही है, एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि अस्थि विज्ञान हड्डियों का अध्ययन है, ओस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलाटेली इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये गलत है। फिलाटेली जो है स्टडी ऑफ, क्या होता है ये, स्टडी ऑफ पोस्टेड स्टैम्प, जो स्टैम्प होते हैं ना, स्टैम्प होते हैं, इन्वेलप होते हैं, उनके स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलाटेली बोलते हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पे पूछा गया है, तो और यहाँ पे अगर पूछता कौन सा सही नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं छूट गया है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। और लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओशियंस, बिल्कुल सही है, और इथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, याद रहेगा। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है सही नहीं है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे भी सही नहीं है क्वेश्चन में, बताइए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो एक एक करके देखेंगे हम लोग। एमीटर मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत प्रवाह की ताकत को मापता है एमीटर, बिल्कुल सही है। और लैक्टोमीटर दूध के सापेक्ष घनत्व को मापता है, बिल्कुल सही है। और रेन गेज बारिश की गिरावट को मापता है, बिल्कुल सही है। और हाइग्रोमीटर जो है क्या मापता है, साउंड वाटर मापता है, गलत है। समुद्र के जो पानी है उसके अंदर का साउंड हाइग्रोमीटर नहीं मापता है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है, हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी मापता है, आर्द्रता मापता है, याद रहेगा, क्या मापता है, आर्द्रता मापता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेशन में दूरी की इकाई है, बताइए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉटिकल माइल। ध्यान से देखिएगा, नॉटिकल यूनिट और नॉटिकल माइल एक ही है। तो एक नॉटिकल यूनिट कितना बराबर होता है? एक नॉटिकल यूनिट जो है 1.852 किलोमीटर होता है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जम्मू और कश्मीर में बगलिहार पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब नदी के किनारे, याद रहेगा चिनाब। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका नाम याद रखा, बगलिहार पनबिजली परियोजना, ये पावर प्रोजेक्ट है, याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन वीरता पदक नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ गैलेंट्री मेडल? देखिए सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अशोक चक्र बिल्कुल है वीरता पदक का, परमवीर चक्र ये भी वीरता पदक का, और शौर्य चक्र ये भी वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन अर्जुन अवार्ड जो है ये किसके लिए? प्लेयर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्लेयर्स को, खेल कूद के क्षेत्र से ये रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पदक नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया था 1966 में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है, यानी ICJ, बताइए कहाँ पर स्थित है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दी हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दी हेग में। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में, याद रखना है कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नीदरलैंड की राजधानी आम्स्टरडैम, क्या होगा? आम्स्टरडैम, याद रहेगा। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? यूरो चलती है। ठीक है, याद रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की जो राजधानी आम्स्टरडैम है, और यहाँ की करेंसी यूरो है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ पर शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने नेवी ट्रेड्समैन में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ था, तो जो लोग भी वो क्लास किए होंगे आपको पता ही होगा। तो ये सेट 1 है और बैक टू बैक क्लासेज होंगी। बस वीडियो को क्या करना है आप लोगों को? वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने दोस्तों के लिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम में कहाँ में? दिग्बोई में। असम के दिग्बोई में रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कौन से राज्य, कहां पर स्थित है? ये तो उड़ीसा में है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहला भारत रत्न किसे मिला? भारत में पहला भारत रत्न किसे मिला? 29 को बताइए। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1954 में। कब? 1954 में। अब देखो सबसे पहले बार 1954 में स्टार्ट हुआ, और 1954 में 3 लोगों को मिला था। किसको मिला था? 3 पर्सन्स को मिला था। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। सी राजगोपालाचारी को मिला था, ठीक है, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और डॉक्टर CV रमन को मिला था, याद रहेगा। तो 1954 में सबसे पहला भारत रत्न इन 3 लोगों को मिला था। तो ABC तीनों सही हो जाएंगे, डी नहीं होगा यहाँ पे, याद रहेगा। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण और CV रमन को मिला था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे फटाफट। बंकर और चुक्कर 2 शब्द हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? खेलों के टर्म है, इंपॉर्टेंट है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पोलो खेल है जो जिसमें बंकर और चुक्कर शब्द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे लंबा समुद्र तट है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां स्थित थी? बेहतरीन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। चलिए विश्व के किस देश में डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है? बेहतरीन क्वेश्चन है।
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, भारत, हमारे प्यारे भारत में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिसेज हैं। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए तो मिनिमम मतलब कम से कम मतलब अप्रोक्स लगभग 1,55,618, याद रहेगा अप्रोक्स में बात कही जा रही है, 1,55,618 पोस्ट ऑफिसेज है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है? मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, शुगर केन यानी गन्ना, याद रहेगा गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35, अकबरनामा किसने लिखा था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। चलिए बताइए, भगवान बुद्ध के काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और भगवान बुद्ध से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर जानते हैं। भगवान बुद्ध के काल में शिक्षा का केंद्र नालंदा का तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी महात्मा बुद्ध के ऊपर है। बताइए, महात्मा बुद्ध को मुक्ति यानी महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में मिला था, इनको मुक्ति मिली थी महापरिनिर्वाण में। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध होना चाहिए यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा नेपाल के लुम्बिनी में, याद रहेगा कहाँ? लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान हुआ था, याद रहेगा। चलिए, अब महात्मा बुद्ध को मुक्ति 80 वर्ष की उम्र में, याद रखेंगे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। कहाँ पर? ये बिहार में है, याद रहेगा। और कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष। तो ये 4-5 पॉइंट है, याद है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? स्टैटिक जीके का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बताइए, सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो वो हो गए राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में जो निम्नलिखित राज्यों में से बाल संरक्षण दिवस मनाने वाला एक पहला भारतीय राज्य बन गया, कौन सा? रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑब्जर्व चाइल्ड प्रोटेक्शन डे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं, याद रहेगा। और हमेशा याद रखना, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है? अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? सत्र को बुलाता कौन है? तो हमारे देश का प्रेसिडेंट, याद रहेगा, प्रेसिडेंट बुलाता है और अध्यक्षता हमारे देश के स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41, नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने 50 में टोटल कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, और डेली क्लासेस आएंगी रात को 8 बजे। बस आपका प्यार मिलना चाहिए। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, और जितना हो सके लाइक जरूर कर दीजिए। नेवी, एमआर, एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एयरफोर्स ग्रुप्स XY के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC GD के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मार्क टोली। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन चोल राज्य की राजधानी बताइए। (42) का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंजावुर। 43, भारत में डचों का सबसे पुराना समझौता कौन सा था? अगर आप चाहते हैं कि एयरफोर्स ग्रुप XY की अलग से आपको नोट्स चाहिए और अलग से आपको क्लासेस चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ग्रुप एयरफोर्स XY पूरा कमेंट करके भर दो पूरा, तब आपके लिए जल्द से जल्द वो सेट लाया जाएगा, एयरफोर्स स्पेशली ग्रुप XY के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो गया पुलिकट। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया और उत्तरी अमेरिका द्वारा अलग किया जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग स्ट्रेट। 45 देखेंगे, किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। बहुत बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन में। चलिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बता देता हूं कौन कौन सा। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। याद रखना, किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा राज्य है जिसके 90% भाग में वन है, 90% भाग में वन है, तो वो हो जाएगा मिजोरम। ये क्वेश्चन अलग है, याद रखना, वो कौन सा राज्य है जिसमें 90% भाग वन है, वहां के तो वहां पे हो जाएगा मिजोरम। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूरे इंडिया में राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हाई जो है यहाँ पे भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के पिता के रूप में किसे पहचाना जाता है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को पता है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। बहुत बार करा चुका हूं मैं, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो राष्ट्रीय गान की बात करें तो इसको अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान कौन है, जन गण मन अधिनायक जय है, और किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको गाने का जो अवधि है, राष्ट्रीय गान को गाने का अवधि कितना सेकंड होता है, तो 52 सेकंड होता है। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 52 सेकंड्स, याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, बताएंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 बीट। 8 बीट बराबर एक निब्बल। चलो, एक निब्बल बराबर, ध्यान से इसको लिख लेना, 8 बीट होता है, ठीक है। और एक किलो बाइट, एक किलो बाइट मतलब होता है 1024 बीट, ठीक है। और एक मेगा बाइट 1 MB बराबर होता है 124 KB। सब 124 के हिसाब से जुड़ा हुआ है। अगर 1 GB की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 124 MB, ठीक है। और 1 TB की बात कर लेंगे तो 124 GB हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बहुत बढ़िया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक FS ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, याद रहेगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के जस्ट तुरंत बाद ही वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और याद रखें, क्लास टाइमिंग कितने बजे से है, रोज रात को 8 बजे, रोज रात को 8 बजे डेली आपके लिए 50 MCQ आएंगे GK GS के, याद रहेगा। अगर आपको मैथ और रीजनिंग भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको एयरफोर्स ग्रुप XY का अगर PDF चाहिए और क्लास करने हैं तो आपको नीचे जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।